तुला राशि 22 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक बड़ा उलटफेर होने को है, क्योंकि जो सूर्य, मंगल और शुक्र हैं, ये तीनों ही आपके भाग्य को देख रहे हैं और महाबली, महाभाग्यवान बनाएंगे आपको और जिंदगी में एकदम ड्रास्टिक चेंज आएगा। इसके साथ साथ क्या नेगेटिव होगा, क्या पॉजिटिव, तो जुड़े रहें हमारे साथ। और क्या रेमेडीज आपको फॉलो करनी है, ये इस वीडियो में हम बताएंगे। देखिए, जब भी साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चंद्रमा की जो स्थिति है वो इस पूरे ही वीक में मकर में रहेगी, कुंभ में रहेगी और मीन में रहेगी। लेकिन अगर हम आपके लिए बात करें इस वीक के स्टार्ट की, तो देखिए, भाग्य तो यहाँ आपका पूरा साथ देगा। सूर्य, मंगल, शुक्र की स्थिति आपके जीवन में एकदम ड्रास्टिक चेंज लाएगी। लेकिन जो हफ्ते की शुरुआत है वहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि जो चंद्रमा है मन और रिश्तों के कारक, वो थोड़े से कमजोर रहेंगे। चंद्रमा सबसे पहले रहेंगे आपके 4th हाउस में, और हमने आपको पहले ही बताया कि चंद्रमा जब भी चौथे घर, 8वें घर या 12वें घर में होते हैं तो थोड़े से कमजोर हो जाते हैं, डिसीजन मेकिंग को पुअर करते हैं और थोड़ा सा आइसोलेशन बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर जब हफ्ता स्टार्ट होगा 22 और 23 तारीख को, अगर हम बात करें सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की, तो देखिए, आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक रह सकता है। वैसे भी सर्दियों का मौसम है तो यहाँ पर सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, ये चीजें आपको परेशान कर सकती हैं और थोड़ा सा ओवर थिंकिंग की समस्या भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो हफ्ते के शुरुआत में चंद्रमा चौथे घर में रहेंगे, जो शुभ नहीं माने जाते। आपको 22 और 23 तारीख को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इसके साथ जो शनि है वो भी आपके छठे घर में है। तो अगर इन 2-3 दिनों में या इस वीक में आप ट्रैवल करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें अपने स्वास्थ्य का। कोई इन्फेक्शन हो सकता है या ड्राइविंग में किसी भी तरीके की टायर्डनेस या थोड़ा सा थकान आप महसूस कर सकते हैं। अन्यथा मेजर यहाँ पर कुछ नहीं होना है। उसके बाद पूरा ही वीक आपके लिए बहुत शुभ परिणाम देने वाला होगा। 22-23 को ध्यान रखें। और उसके बाद जो 24 से लेकर 28 तक का समय है आपका बहुत बहुत यहाँ पर शुभ परिणाम देने वाला होगा। एनर्जेटिक फील करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा रीजन है कि 3rd हाउस जो पराक्रम का होता है, एनर्जी का हो सकता है, उत्साह का होता है, वहां पर सूर्य, मंगल, दो अग्नि तत्व मौजूद हैं और आपके खुद के राशि स्वामी शुक्र भी आपके तीसरे घर में मौजूद हैं। तो ट्रैवल्स रहेंगी यहाँ पर इस वीक में, यात्राएं रहेंगी, काफी एनर्जेटिक फील करेंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर, जो तुला राशि बैलेंसिंग के लिए मशहूर होती है कि बहुत अच्छा बैलेंस करती है, तो आपका घर और बाहर या प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में यहाँ पर तालमेल बहुत बहुत अच्छा नजर आ रहा है। और प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस यहाँ पर इस वीक में दूर दूर तक कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है, और हम हमेशा कहते हैं कि कितना भी हो आपको जल्दबाजी ना करें, जोश में होश ना खोएं और स्पीड को कंट्रोल करके चलें, तो यहाँ पर चीजें आपके भी बहुत बेहतर रहेंगी। स्वास्थ्य का जैसा हमने बताया, इन चीजों का ध्यान रखें, विशेषकर 2 दिनों के लिए। लव लाइफ की बात करेंगे तो देखिए, काल पुरुष की कुंडली से जो पंचम भाव है वहां से लव लाइफ देखी जाती है। यहाँ पर राहु विराजमान है, आप स्वयं शुक्र हैं, शुक्र तीसरे भाव में है, तो अंडरस्टैंडिंग पहले से बेहतर बनेगी। लेकिन जो हफ्ते की शुरुआत है वहां पर थोड़े से आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। और देखिए, आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग रहेगी, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति के कारण कोई ना कोई कंफ्यूजन होगा, क्योंकि आपकी लव लाइफ में राहु मौजूद है, जो थोड़ा सा इल्यूजन क्रिएट करते हैं, भ्रम क्रिएट करते हैं, जो नहीं होता वो भी कभी कभी दिखा देते हैं। तो अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहें, शक नहीं करें और किसी तीसरे व्यक्ति के कहने में तो बहुत ज्यादा नहीं आए। तो यहाँ पर आपके रिश्ते सुधरे रहेंगे, चीजें बेहतर रहेंगी। क्योंकि देखिए, यहाँ पर राहु है और केतु की भी दृष्टि है, तो थोड़ा सा, जब हमने कहा है कि ओवर थिंकिंग से बचना है, या जब चंद्रमा कमजोर है, यानी 22 और 23 तारीख को आपको अपनी लव लाइफ में संभाल कर चलना है। उस दिन 2 दिनों में आप मिले ना, ज्यादा आर्ग्यूमेंट ना करें, तो चीजें आगे बेहतर नजर आ रही हैं। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे। वैवाहिक जीवन के लिए 7th हाउस देखा जाता है। ये सप्तम घर आपके मैरिड लाइफ का है, आपके स्पाउस का है। यहाँ के लॉर्ड आपके मंगल हैं, शुक्र के साथ हैं। शुक्र मंगल जब भी इकट्ठे होते हैं तो वैवाहिक जीवन के लिए शुभ माने जाते हैं। तो स्थिति यहाँ पर बेहतर बनी हुई है। लेकिन अगर जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उन्हें जल्दबाजी नहीं करनी है। आपके पास अच्छे प्रपोजल्स आ सकते हैं, शादी के योग भी बन सकते हैं। लेकिन ये जो समय रहेगा, एक तो इस समय मल मास, खर मास जिसे हम कहते हैं, वो चालू हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में बहुत शुभ काम करना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। तो वैवाहिक जीवन तो आपका अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन एक न्यू स्टार्ट, नई बिगिनिंग के लिए हम कहेंगे
थोड़ा सा आपको रुकने की जरूरत है, तो इस स्थिति को आपको संभालना है। वैवाहिक जीवन अच्छा है, लेकिन नए रिश्तों में जाने के लिए समय उतना उचित नहीं है, तो थोड़ा सा रिश्तों को संभालें। और देखिए, जो आपके पार्टनर के लॉर्ड हैं मंगल, उनके साथ सूर्य भी हैं, अग्नि तत्व है, तो डबल अग्नि तत्व है, तो थोड़ा सा वाणी और क्रोध पर कंट्रोल करेंगे तो चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। कार्य क्षेत्र की बात करेंगे, चंद्रमा यहाँ लॉर्ड है और हमने बताया कि आलस यहाँ पर भागता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन चंद्रमा शुरू में ही आपके चौथे घर में है और दृष्टि देंगे आपके कार्य क्षेत्र पर, खुद के ही घर पर। तो अगर पैसे के लेन देन में कोई मैटर आपको डिसीजन लेना है, इन्वेस्टमेंट करना है, या कोई पुराना पैसा हुआ आपका आने की संभावना है, तो 22-23 तारीख बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, उसके बाद आपका समय अच्छा है। गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई कार्य है तो सफलता इस वीक में आपको निश्चित मिलेगी। रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, क्रिएटिव लाइंस में है, ब्लॉगर है, यूट्यूबर है, ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड कोई कार्य है, या विदेशों से रिलेटेड कोई कार्य है, तो भाग्य आपका पूरा पूरा साथ देगा और यहाँ पर समय आपका बहुत अच्छा बना हुआ है। क्योंकि देखिए, पराक्रम बढ़ेगा, एनर्जी उत्साह यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कोई भी इंपॉर्टेंट डील या मीटिंग या पैसे का लेन देन या डॉक्यूमेंट्स शुरू के 2 दिनों में आप उसे टालें, बाद में आप मेजर डिसीजन ले सकते हैं और सफलता आपको यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की, तो देखिए यहाँ पर तुला राशि के लिए लंबे समय से स्टूडेंट्स के लिए हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा फोकस होने की जरूरत है, संभलने की जरूरत है। थोड़ा सा जो आपकी कंपनी है, संगत है, वो उतनी अच्छी नजर नहीं आ रही है, तो यहाँ पर कंपनी का ध्यान रखें। राहु का पंचम में होना, और जो 5th हाउस होता है, ये एकेडमिक्स का भी है, संतान का भी है, लव लाइफ का भी है, तो राहु यहाँ होना थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन रख सकते हैं। और आपकी कंपनी का, यानी आपके जो सीनियर्स हैं, पेरेंट्स हैं, मेंटर्स हैं, उनको अपनी कंपनी का आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन विद्यार्थियों के लिए हम कहेंगे कि ये वीक बहुत ज्यादा अच्छा नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पर भटकाव है, तो मेहनत करेंगे तो ही, एक्स्ट्रा मेहनत यानी जितनी करते हैं उससे ज्यादा करेंगे तो कुछ परिणाम आपके अच्छे हो सकते हैं। उसमें भी अगर शुरू में ही कोई एग्जाम है तो यहाँ पर आपका हम कहेंगे कि थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देने की जरूरत है। अध्यात्म और भाग्य की बात करें तो आध्यात्मिक के लिए भी और धर्म के लिए और भाग्य के लिए, सभी के लिए हम नवम भाव देखते हैं, और यहीं पर नवम भाव में ही आपके ज्ञान और बुद्धि के देवता और जो आध्यात्मिक प्लैनेट गुरु मौजूद हैं, तो आध्यात्मिक आप रहेंगे। हालांकि जो आपके राशि स्वामी है उनसे गुरु की बहुत अच्छी नहीं जमती, लेकिन यहाँ फिर भी अध्यात्म आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मंदिरों के दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, स्पेशली आप शिव मंदिर के दर्शन यहाँ पर अवश्य करेंगे तो अध्यात्म यहाँ पर बढ़ेगा। और गुरु की दृष्टि सीधी आपकी लगन पर है, तो बुद्धि धार्मिक रहेगी, पॉजिटिव सोच रहेगी, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि होती है बड़े बड़े अनिष्टों को दूर करती है और पॉजिटिव सोच रखती है, तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर है। और भाग्येश का आपका पूरा साथ मिलेगा, क्योंकि हमने बताया भाग्य को आपके 3 ग्रह देख रहे हैं और गुरु स्वयं अपने ही घर को देख रहे हैं, तो भाग्य का यहाँ पर तुला राशि को पूरा साथ मिलेगा। भाग्य बलवान होंगे और कोई भी छोटे मोटे अटके हुए काम जो स्पीड नहीं पकड़ पा रहे थे, नहीं हो पा रहे थे, इस वीक में उनके सेकेंड हाफ में पूरा पूरा होने की संभावना है। तो तुला राशि के लिए हम यही कहेंगे, बहुत अच्छा समय है, भाग्य आपका पूरा साथ देगा। कर्म प्रधान रहें, आलस से दूर रहें और अपनी वाणी का यहाँ पर खास ध्यान रखें। रिश्तों को संभालें तो ये वीक आपका अच्छा रहने वाला है। जितना हो कुल देवी की आराधना करें, कुंजिका स्त्रोत का पाठ करें, शुक्रवार को दिन अवश्य ही माता को हलवा पूरी का भोग लगाएं और छोटी छोटी कन्याओं को बांटें। साथ ही साथ 6 मुखी रुद्राक्ष अगर आप पहनते हैं तो सारी परेशानियां दूर होंगी और भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम शुभ शुक्राय नमः लिखें। थैंक यू।